Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today we discuss about phylum Porifera. हम लोग किंगडम का अलग अलग क्लासिफिकेशन का बेस ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे हम फाइलम को अलग अलग फाइलम को क्राइटेरिया कर रहे हैं, अलग अलग कैसे क्लासिफिकेशन का बेस में फाइलम को अलग अलग आपका डाला गया है। ठीक है, अलग अलग फाइलम में अलग अलग आपका ऑर्गेनिज्म वगैरह है, वो सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता दिए हैं, उसका रिगार्डिंग आपको हम एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए हैं। होप सो आप इवनिंग तक वो सब चीज़ मेरे को एमसीक्यू करके मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। ठीक है, तो आपको देखो, आपको ये प्रैक्टिस जो चल रहा है, इसे ही अगर आप हम जितना आपको पढ़ाएंगे उतना आपको एमसीक्यू देंगे तो आपका हर चीज़ सब क्लियर होते जाएगा डाउट। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क आपको जरूरत पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे बेटा फाइलम पोरीफेरा का बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो ये जो पोरीफेरा है, नाम से पता चल जा रहा है पोरीफेरा। पोरोस मीन्स आपका न्यूमेरियस पोर रहेगा, छेद रहेगा। ठीक है, तो आपका ये जो पोरीफेरा को अगर हम स्प्लिट करेंगे, जो आपका जो पोरीफेरा को अगर हम स्प्लिटिंग करेंगे तो आएगा, क्या आएगा? पोर मीन्स आपका बहुत सारा छेद है। ठीक है, पोरोस बॉडी में क्या आएगा? आपका पोरोस आएगा। और आपका फेरा मीन्स टू बियर। फेरा का मीन्स क्या है? टू बियर, मतलब जो वो चीज़ को ले रहा है। ठीक है, मतलब आप टू बियर मतलब जिसका बहुत सारा छेद है बॉडी में। ठीक है, टू पोरस, उसको मतलब वो बियरिंग कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। ठीक है, तो आपका फाइलम पोरीफेरा बहुत सिंपलेस्ट फाइलम है। क्या है बेटा? ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फाइलम है। हम इधर लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फाइलम, सिंपलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सिंपलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। मैं जो जो पॉइंट लिख रहा हूँ आप उसको ध्यान देना। ठीक है, वही चीज़ आपको एमसीक्यू में ही पूछेगा। सिंपलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और इसका जो साइंटिस्ट थे जो नेमिंग किए थे, उनका नाम था रॉबर्ट ई ग्रंट। कौन दिए थे बेटा? रॉबर्ट ई ग्रंट। साइंटिस्ट टर्म को दिए थे पोरीफेरा को। ठीक है, टर्म को दिए थे। किसका टर्म को दिए थे बेटा? पोरीफेरा का टर्म दिए थे साइंटिस्ट ई ग्रंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका मल्टी सेलुलर है। ये क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, एसिमेट्री है। ये तो टर्म आपको पता चल रहा है, एसिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, एसिमेट्री है। ठीक है, और आपका क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका सेल एग्रीगेशन मिलेगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा आपको, टिश्यू लेवल यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ओनली क्या मिलेगा बेटा? ओनली आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो इधर मैं स्पॉन्ज का एक डायग्राम बना देता हूँ। इधर स्पॉन्ज तो आप नाम सुने ही होंगे। ठीक है, ऐसा आपका स्पॉन्ज रहता है और उसका पूरा टोटल होल बॉडी जो है वो क्या रहता है बेटा? ऐसा पोरोस रहता है। ठीक है, छेद रहता है। तो जो पोरोस रहता है, ये पोरोस का क्या रोल है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा होल बॉडी आपका कैसा रहेगा? ऐसा पोरोसिटी रहेगा। फुल बॉडी में क्या रहता है बेटा? ऐसा पोरोसिटी रहेगा, जो कि हेल्प करेगा वाटर कैनल सिस्टम में। ठीक, तो मल्टी सेलुलर हो गया, एसिमेट्री है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्या है बेटा? ये डिप्लोब्लास्टिक है। क्या है ये? डिप्लोब्लास्टिक मीन्स टू जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या है बेटा? टू जर्म लेयर। इधर भी आपका स्पॉन्ज का, इधर तो आपका एक्सटर्नल डायग्राम बनाया, इधर मैं इंटरनल बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपका डिप्लोब्लास्टिक है, मल्टी सेलुलर है, एसिमेट्री है मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, और क्या देखेंगे? और आपका ये जो स्पॉन्ज है, इसमें आपका क्या सिस्टम चल रहा है? इसमें आपका चलता है बेटा वाटर कैनाल सिस्टम चलता है। ठीक है, ये चीज़ को लिख लिए। अब हम देखेंगे ये जो स्पॉन्ज है आपका, इसमें कौन सा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो स्पॉन्ज है ये पूरा क्या है आपका? स्पॉन्ज ज़्यादातर आपका क्या रहता है? ये सेडिमेंटरी रहता है। सेडिमेंटरी मतलब अटैच रहेगा। ठीक है, नहीं तो सेडिमेंटरी को हम और क्या बोलते हैं? सेसाइल बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट रहेगा। जमीन के साथ क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अटैच रहेगा, सेडिमेंटरी रहेगा, सेसाइल रहेगा। ठीक, और क्या रहता है आपका? कॉलोनीज में भी रह सकता है। ठीक है, क्या रहेगा बेटा? कॉलोनीज में भी रह सकता है, नहीं तो वो क्या रहेगा? ऐसे सिंगल फॉर्म में भी रहेगा। ठीक है, सोलिटरी रहेगा, नहीं तो आपका कॉलोनीज फॉर्म में रहेगा। सोलिटरी मीन्स सिंगल, सोलिटरी मीन्स सिंगल। ठीक है, सोलिटरी
सेडिमेंटरी है मतलब वो कांस्टेंट है जमीन के साथ। सेसाइल नेचर मतलब आपका वो मूवमेंट नहीं करेगा। सेसाइल मतलब क्या है, नो मूवमेंट, ठीक है। सॉलिटरी मतलब क्या है आपका, सिंगल रहेगा। और क्या है वो, कॉलोनियल भी हो सकता है, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म मतलब बहुत सारे भी रह सकते हैं। और क्या है, ज़्यादातर ये क्या एक्वाटिक इन नेचर है। क्या है बेटा, ये एक्वाटिक इन नेचर है, ठीक है। मोस्टली मेराइन, मोस्टली मेराइन, मोस्टली क्या है बेटा, ये मेराइन है, ठीक है। बट फ्यू आर क्या है, फ्रेश वाटर, बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में क्या क्या रहेंगे, फ्रेश वाटर में आपका रहेगा एक जो स्पॉन्ज रहता है वो रहता है स्पॉन्जिला। ये चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे आपका ये सब एक्सेप्शन आएगा वहीं पे आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एक्वाटिक इन नेचर, मोस्टली मेराइन, और बट फ्यू आर फ्रेश वाटर नॉन एज स्पॉन्जिला, ठीक है। और क्या है बेटा, ये एसिलोमेट है। ये क्या है, एसिलोमेट है। एसिलोमेट मतलब क्या है, उसमें सिलम एब्सेंट है। एसिलोमेट का मतलब क्या है, उसमें सिलम एब्सेंट है, ठीक है। तो आपका सेडिमेंटरी हो गया, मतलब वो कांस्टेंट है। सेसाइल नेचर मतलब वो मूवमेंट नहीं करेगा। सॉलिटरी मतलब सिंगल में रहेगा। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज फॉर्म कर सकता है। एक्वाटिक इन नेचर है, ठीक है, मतलब आपका ज़्यादातर वाटर में रहेगा। बट फ्यू आर फ्रेश वाटर, तो आपको ज़्यादातर जो एक्वाटिक का ज़्यादातर मेराइन भी है, मेराइन में 90% मेराइन है, 10% क्या है आपका एक्वाटिक नेचर शो करेंगे। तो वही जो एक्वाटिक नेचर है वो क्या कौन करेगा आपका, सॉरी आपका जो फ्रेश वाटर जो नेचर है वो कौन शो करेगा आपका, स्पॉन्जिला, ठीक है। ये एक आपका क्लास है किसका, स्पॉन्ज का। तो आपका ये जो पोरिफेरा जो स्पॉन्ज है, ठीक है, हम तो उसको एक्सटर्नली देख रहे हैं कि ये ऐसा छेद है, उसका बहुत सारा छेद है ये में, उसका बॉडी वॉल में, ठीक है। उसका हम नेमिंग वगैरह थोड़ा कर लेते हैं, वो उसको क्या क्या बोलते हैं। ये जो आपका जो छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं छेद, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा, ओस्टिया। और ये जितना सारा आपका वाटर, ठीक है, इधर पे इन करेगा, वाटर आपका इन करेगा, इधर सर्कुलेट करेगा पूरा, ठीक है। और फिर आपका इधर से एक्सेल मतलब आपका इधर से एक्सक्रेट आउट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्कुलम। चीज़ को ध्यान देना, ये आपका लार्ज होल है, ये आपका छोटा छोटा होल है, ठीक है। तो जो छोटा होल है, स्मॉल है, उसको क्या बोलते हैं हम, ओस्टिया। और जो ज़्यादा लार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्कुलम। आया, क्लियर हुआ समझ में, ठीक है। तो ये जो आपका जो स्पॉन्ज का जो कैविटी होता है, अगर ये आपका स्पॉन्ज का डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, ये अगर आपका स्पॉन्ज का डायग्राम है, तो स्पॉन्ज का जो ये आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑस्कुलम हो गया, ठीक है। और आपका ऐसे छेद रहेगा टोटल उसका बॉडी वॉल में, ठीक है। ऐसे आपका टोटल बॉडी वॉल में क्या रहेगा, ऐसा छेद रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ओस्टिया थ्रू में क्या होगा आपका, वाटर इन करेगा, और ऑस्कुलम के थ्रू में क्या होगा आपका, वाटर एक्सक्रेट होगा, ठीक है। और ये जो उसका कैविटी होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल बोलते हैं, ठीक है। कैविटी ऑफ स्पॉन्ज नॉन एज स्पॉन्जोसिल। और ये ज़्यादातर आपका डिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, ये तो चीज़ में बोल चुका हूँ, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब हम देखेंगे उसका इंटरनल वो कैसे रहता है, ठीक है। क्योंकि इंटरनल क्या रहता है आपका, इंटरनल में अलग अलग टाइप का आपको सब सेल मिलेगा इंटरनली। तो वो इंटरनल सेल को हम थोड़ा देखेंगे क्या क्या उसका इंटरनली सब सेल मिल रहा है। तो उसका डायग्राम हम चलिए बनाते हैं, ठीक है। ऐसे आपका उसका इंटरनली स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से चीज़ को समझा पाऊँ, आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ऐसा आपको ऐसा सिलिएटेड सेल मिलेगा उसका इंटरनली। क्या रहेगा, ऐसा सिलिएटेड सेल रहेगा, ठीक है। ऐसा आपको सिलिएटेड सेल मिलेगा इंटरनली। क्यों है सिलिएटेड सेल का क्या रीज़न है, ये जो सिलिएटेड सेल है उसको सराउंड में आप देख पाते होंगे ऐसे फ्लैटेंड सेल भी है, हाँ कि नहीं, ऐसे फ्लैटेंड सेल है। ये सब क्या है बेटा, फ्लैटेंड सेल। ये फ्लैटेंड सेल है, ये फ्लैटेंड सेल है, ये फ्लैटेंड, ये भी फ्लैटेंड, और ये भी फ्लैटेंड। तो जो फ्लैटेंड सेल से आउटर में उसको बोलते हैं हम क्या, पिनेकोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, पिनेकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स क्या बोलते हैं, पिनाकोसाइट्स, ठीक है। और पिनाकोडर्म बोलते हैं क्योंकि वो बॉडी वॉल का आउटर में रहता है। तो पिनाकोसाइट्स कहाँ पे रहेगा आपका, आउटर में रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडार्मी बोलते हैं। अंदर में जो सिलेटेड सेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोनोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, कोनोसाइट्स, ठीक है। और उसको और क्या बोला जाता है, कोलार सेल। कोलोसाइट नहीं तो और क्या बोला जाता है, कोलार सेल, ठीक है। तो दो चीज आपको, दो सेल हो गया। एक है आपका पिनाकोसाइट जो कि आपका आउटर पार्ट में रह रहा है, जो आपको फ्लैटेंड सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पिनाकोसाइट। अंदर में जो फ्लैजिलेटेड सेल्स आप देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोनोसाइट्स और आपका कोलार सेल, ठीक है। अब हम देखेंगे
आपका ये जो कोलार सेल्स है ये देखने में कैसे होता है, एक्चुअल में आपका जो कोलार सेल्स होता है, ठीक है, इधर मैं उसको मिटा देता हूँ तब आपको अच्छा से चीज़ को समझा पाऊँ मैं। कोनासाइट्स ये हो गया और ये आपका कोलार सेल्स हो गया। तो कोलार सेल देखने में कैसे होता है बेटा, इस टाइप का रहता है आपका कोलार सेल, ठीक है, इस टाइप का कोलार सेल रहेगा, ऐसा फ्लैजिला रहेगा। तो जो कोलार सेल्स होता है उसका नीचे में ऐसे भी और एक सेल्स रहता है, ठीक है, और एक सेल्स रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीबोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, एमीबोसाइट्स। मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर में इधर ये प्रेजेंट रहेगा। कैसे, देखिए मान के चलिए अगर मैं एक को इसको जूम करके लेता हूँ, ऐसा करके अगर सेल को मैं ले रहा हूँ तो इधर पे क्या रह रहा है, इधर पे उसका इस टाइप का करके सिलिया इधर बाहर आ रहा है। सब में आपको ऐसे मिल जाएगा, सभी में आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा सभी में। ये जो मैं स्ट्रक्चर किया हूँ उसको जूम करके ये वाला डायग्राम को इधर मैं आपको शो कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको पूरा उसका इंटरनल पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेल्स हो गए ये तो क्या हो गया आपका, वही पिनाकोसाइट्स हो गया। ये वाला सेल्स आपका क्या होगा, वही जो आपका फ्लैजिलेटल जो ये वाला मैं बनाया हूँ, ये क्या है आपका कोलार सेल। इसी को ही तो हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कोलार सेल्स बोलते हैं, हाँ कि नहीं, कोलार सेल्स बोलते हैं। कोलार सेल्स को और क्या बोलते हैं, कोनोसाइट्स बोलते हैं। तो यही कोनोसाइट्स और कोलार सेल्स आपका इधर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर शो कर रहा है। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर क्यों शो कर रहा है, इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि आपका जो वाटर जब इन कर रहा है इधर, जो आपको पोर में जब आपको वाटर इन करेगा, ये जो स्मॉल स्मॉल पोर है, ये जो आपको वाटर इन करे उसको क्या है, ओस्टिया। ये क्या है आपका, हो गया ओस्कुलम। ये क्या हो गया बेटा आपका, ओस्कुलम। तो ओस्टिया के थ्रू में जो आपका वाटर इन करेगा, जब आपको ओस्कुलम के थ्रू में वो एक्सेल आउट होगा, ठीक है, तब क्या होता है, तब आपका इधर पे जो फ्लैजिला है इन लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐसा मूवमेंट करते हैं, मतलब वाटर करंट को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर वाटर इन कर रहा है तो उसको ऐसे बिटिंग करते हैं। जैसे आपका जैसे दो फिंगर है तो दोनों फिंगर ऐसे बिटिंग जैसे करेगा। इधर पे देखिए, इधर पे जैसे फ्लैजिला है ऐसे बिटिंग करेगा, इधर पे फ्लैजिला बिटिंग करेगा, तो वाटर क्या होगा, वाटर आपका एक्सेल आउट हो जाएगा, बाहर चले जाएगा ओस्कुलम के थ्रू में, ठीक है ना। है ना समझ में क्यों हम करते हैं ये जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर क्यों है उसमें, क्यों फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर क्या करता है, वाटर मूवमेंट को ऐसा आपका बीटिंग करता है। तो वाटर मूवमेंट जैसे बीटिंग होगा, जैसे फ्लैजिला बीटिंग होगा तो वाटर क्या होगा आपका बाहर तरफ चले जाएगा, ठीक है। आया समझ में ये क्यों है फ्लैजिला। और आपका जो कोलार सेल और कोनोसाइट्स और एक नेचर क्या है, ये क्या करता है, आपका फूड को ट्रैपिंग करता है। क्या करता है बेटा, फूड को ट्रैपिंग करता है, मतलब इसका ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा, ठीक है। कोई भी आप फूड हो, माइक्रो फूड जो भी होगा उसको क्या करेगा, इन कर देगा। और ज़्यादातर आपको बता दूं स्पॉन्ज जो है वो डेट्रियस फूड, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म हो जाता है मेराइन में, ठीक है, उसी को ही वो ट्रैप करता है। तो ये ऐसे आपका ऐसे ट्रैपिंग एक नेट टाइप का बना देगा जिसका थ्रू में क्या होगा, ये फूड को अंदर ले लेगा। तो इसीलिए उसका जो डाइजेशन होता है आपका स्पॉन्ज का, पोरिफेरा का, वो क्या रहता है बेटा, इंट्रासेलुलर होता है। क्या होता है डाइजेशन उसका, इंट्रासेलुलर, मतलब आपका जो कोनोसाइट जो सेल है उसका अंदर में क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, फूड को ट्रैपिंग कर रहा है और एक फ्लैजिलेटेड नेट लाइक स्ट्रक्चर से ही वो उसको एनगल्प कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो फूड ट्रैपिंग करने में भी ये आपका हेल्प हो रहा है कोलार सेल्स। तो आपको पूछ सकता है व्हिच टाइप ऑफ सेल्स इन, तो व्हिच टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन स्पॉन्ज हेल्प इन डाइजेशन, तो इट इज नोन एज कोलार सेल्स और आपका कोनोसाइट्स। कोलार सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कोनोसाइट्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। कोलार सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, कोनोसाइट्स बोलते हैं। तो कोलार सेल्स और कोनोसाइट्स क्या है आपका, ये सब सिनोनिम्स आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपका एमसीक्यू में कोलार सेल्स भी दे सकता है, कोनोसाइट्स भी दे सकता है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोनोसाइट्स क्या कर रहा है आपका, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, फूड डाइजेशन में, और क्या कर रहा है आपका जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर उसका है तो वो क्या कर रहा है, वाटर जो है उसको बीटिंग कर रहा है। तो आपका जो स्पॉन्ज हम ओवरऑल जान गए। और ये जो सेल्स है एमीबोसाइट सेल्स है, ये एमीबोसाइट सेल का क्या नेचर है, ये हो सकता है जो एमीबोसाइट्स मतलब क्या है आपका, जैसे एमीबा शेप है, ये एमीबोसाइट सेल आपका फ्यूचर में कुछ भी सेल्स फॉर्म कर सकता है, हो सकता है वो पिनाकोसाइट्स बना सकता है, हो सकता है वो आपका कोनोसाइट और कोलार सेल्स बना सकता है। तो ये आपका टोटिपोटेंट एक टाइप का मान के चलो, ये आपका इनिशियल सेल है, ठीक है, जो कि आपका कोई भी एक न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये उसी का नीचे ही रहता है, कोलार सेल्स का नीचे ही आपका रहेगा। तो यही वाला डायग्राम को अगर मैं ऐसे थोड़ा घुमा दूं तो इधर रख दूं तो पूरा सेम टू सेम आपका वही सब चीज़ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और आपका जो स्पॉन्ज है उसमें आपको वाटर कैनल सिस्टम चलता है और 3 टाइप का वाटर कैनल सिस्टम होता है, उसको मैं आपको थोड़ा बता दूं 3 टाइप का क्या क्या वाटर कैनल सिस्टम है, ठीक है। जो 3 टाइप का आपका है, एक है रहता है आपका लिक्विड टाइप, ठीक है, लिक्विड टाइप का रहता है, और एक आपका ऐसा कुछ मेरे को इतना ठीक से नहीं याद आ रहा है, ठीक है, लेकिन 3 टाइप्स ऑफ आपको कैनाल सिस्टम मिल जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ आपको
3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम आपको स्पॉन्ज में मिल जाएगा, 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम आपको मिल जाएगा। हाँ, एक है आपका ल्यूकॉन टाइप, ठीक है, क्या होता है ल्यूकॉन टाइप, एक होता है आपका एस्कॉन टाइप, ठीक है, ल्यूकॉन टाइप, एस्कॉन टाइप, और एक मैं आपको याद करके बता दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा बार बार रिमेंबर करना पड़ता है। तो आपका जो वाटर कैनाल सिस्टम में अभी तक आप 3 रहता है, लेकिन आपको 2 में बोल रहा हूँ, एक है ल्यूकॉन, एस्कॉन, ठीक है, और एक ल्यूसिन, ऐसा कुछ है, लेकिन आपका 3 टाइप का कैनाल सिस्टम आपको मिल जाएगा। वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पे, स्पॉन्ज पे, ठीक है। तो और एक जो आपका एक रहेगा, मैं बाद में आपको बोल दूंगा, उसका लिए आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं। तो आपको ये पिनाकोसाइड्स आपको बाहर में रह रहा है, अंदर में फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर जो उसको हम क्या बोलते हैं कॉनोसाइट्स, और आपका कोलार सेल जो कि आपका फूड डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और आपका 3 कैनाल सिस्टम है, उसमें ल्यूकॉन और एस्कॉन, ठीक है, इस टाइप का आपका कैनाल सिस्टम आपको यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे, स्पॉन्ज पे। अब हम देखेंगे आपका स्पॉन्ज में कुछ एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन मतलब क्या है, एंडोस्केलेटन मतलब आपका उसको बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है, कुछ एंडोस्केलेटन रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं स्पेकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेकल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो अगर वो कैल्शियम का बना रहता है उसको बोलेंगे कैल्केरियस स्पेकल्स, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कैल्केरियस स्पेकल्स, ठीक है, कैल्केरियस स्पेकल्स बोलते हैं। अगर वो क्या रहेगा आपका, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहेगा, COC3 का अगर बना रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैल्केरियस स्पेकल्स बोलेंगे। अगर वो आपका सिलिका का बना रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सिलिशियस स्पेकल, क्या बोलेंगे, सिलिशियस स्पेकल्स बोलेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप का स्पेकल्स मिलेगा, कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिशियस आपका SiO2 सिलिका का जो रहेगा आपका सिलिशियस स्पेकल होगा। और आपका जो स्पेकल्स होता है वो ऐसा, ठीक है, आपका ऐसे निडल शेप का रहेगा ऐसा, ठीक है। और भी क्या रहता है उसमें, आपको फाइबर रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर, क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है, आपको क्या बोलेंगे, वो स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। तो स्पॉन्जिन फाइबर जो होता है ये भी आपका ऐसा निडल शेप का रहेगा, ठीक है, और आपका स्पेकल्स ऐसा आपका इस टाइप का रहेगा, जैसे आपका ये रहता है कांटा जैसा रहता है, ठीक है, उस टाइप का पिन टाइप का। तो इस टाइप का आपको वो चीज़ आपको मिल जाएगा किसका अंदर में, स्पॉन्ज का अंदर में। तो स्पॉन्ज को ऐसा मत समझो कि आप जो बैठ रहे हो स्पॉन्ज वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या हुआ, हार्ड है। कैसे, क्योंकि उसका अंदर स्पेकल्स रह रहा है, तो स्पेकल्स क्या करता है, उसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कैल्केरियस स्पेकल्स रह रहा है, सिलिशियस स्पेकल्स रह रहा है, स्पॉन्जिन फाइबर रह रहा है, जो कि उसको क्या करता है, सॉलिड बॉडी देते हैं। तो आपका ये क्या होता है, प्रोसेस के बाद हम जो ट्रू स्पॉन्ज है उसको निकालते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर देखो, भगवान कुछ ना कुछ किसी को दिए हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो मान सकते हो आपको जो स्पेकल्स दिया गया ये 1 टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है। ये क्या है, आपका 1 टाइप ऑफ प्रोटेक्शन दिया है कि नहीं। तो ये जो प्रोटेक्शन दिया है ये उसका क्या करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसको खाने के लिए कोशिश करेगा तो वो क्या है, उसका स्पेकल जो उसका मुंह में चले जाएगा तो उसको तुरंत छोड़ देगा, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कुछ ना कुछ सबको कुछ ना कुछ दिए हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको भी क्या दिए हैं, स्पेकल दिए हैं, जो कि कैल्केरियस स्पेकल्स और सिलिशियस स्पेकल है और आपका स्पॉन्जिन फाइबर है, ठीक। क्लियर हुआ ये चीज। आगे बढ़ते बेटा, ये जो आपका जो स्पेकल्स के बाद, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम था, हम बता दिए आपको। और क्या रहता है उसका, कुछ और मेजर पॉइंट हम देख लेते हैं। देखो आपका ये जो स्पॉन्ज है बेटा, ठीक है, ये जो स्पॉन्ज है उसका भी अलग अलग आपका क्लासेस है, स्पॉन्ज का भी आपका अलग अलग क्लासेस है, ठीक है। तो आपको जैसे क्लासेस का अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कुछ क्लासेस आपको मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, जो कि आपको हम 3 टाइप का एक्चुअली क्लासेस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कलकेरा। क्या बोलते हैं बेटा, कलकेरा, कलकेरा बोलते हैं एक को, ठीक है। तो कलकेरा का अंडर में क्या आएगा, आपका स्काइफा आएगा, ठीक है, स्काइफा। ये चीज़ को ध्यान देना, ये आपको पूछता है नीट में, बहुत बार पूछा भी है। स्काइफा रहेगा आपका, कलकेरा में क्या रहेगा, स्काइफा रहेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइकोन बोलते हैं। और एक रहता है आपका ल्यूकोसोलेनिया। क्या रहता है उसका अंडर में, ल्यूकोसोलेनिया। ये आपका स्पॉन्ज का क्लासेस है। स्काइफा हो गया जिसको हम साइकोन बोलते हैं, ल्यूकोसोलेनिया हो गया जो कि आपका कैल्केरियस क्लास का एक पार्ट है, ठीक है। और एक रहता है आपका डेमोस्पॉन्ज, ये आपका क्लास 1 हो गया, ये आपका सब स्पॉन्ज का क्लास है, ये आपका क्या हो गया, क्लास 1 हो गया। और एक रहता है आपका क्लास 2 में, क्या रहेगा आपका क्लास 2 में आएगा आपका स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला एंड
यूस्पोंजिया, ठीक है, यूस्पोंजिया। अगर उसको बारे में आपको ज़्यादा देखने का मन कर रहा है कि क्या है स्काइपा, क्या है लिकोसेलेनिया, क्या है स्पोंजिला, क्या है यूस्पोंजिया, तब आराम से आप गूगल में जाके उसका डायग्राम को देख सकते हो, आपको बहुत अमेजिंग डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी बायोलॉजी का कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट हो रहा है तो तुरंत आप उसका पिक्चर को देखने के लिए, अगर आपका मन कर रहा है, तुरंत आप गूगल में जाकर उसको टाइप कीजिए, आपको पूरा पिक्चरल व्यू आपको दिख जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको बायोलॉजी में अगर डायग्राम देख आप जितना समझ पाओगे, ऐसे कोई आपको कुछ बोल दे रहा है तो आपको वो चीज़ कंफ्यूज लग जाएगा, तो इसलिए आप जितना हो पाए बायोलॉजी में डायग्राम को देखिए और समझने के लिए उसका कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्योंकि आप लोग हमारा फिजिकली प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, हम ऑनलाइन में क्लास ले रहे हैं, तो हम जितना हो पा रहे आपको डिटेल्स में बोल रहे हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको डाउट रह ही जाएगा, तो इसलिए आपको उसको डायग्राम को, आपको जो भी हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल का, उसको डायग्राम जो भी हम उसको एग्जाम्पल तौर पे ले रहे हैं उसका डायग्राम आप देखो गूगल पे, तो फिर आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा चीज़, ठीक है। तो आपका लिकोसेलेनिया हो गया, स्पोंजिला हो गया, ठीक है, और यूस्पोंजिया, ये आपका स्पोंजिला और यूस्पोंजिया ये कौन सा क्लास का है आप बेटा, ये आपका है डेमोस्पोंजिया क्लास का। कौन सा क्लास है उसका, डेमोस्पोंजिया। तो क्लास क्या हो गया, पहला हो गया आपका कैल्केरा, एक क्लास हो गया, डेमोस्पोंजिया और एक क्लास हो गया, जिसका अंदर में आएगा आपका स्पोंजिला, यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है आपका ये क्या है, हेक्साटिनिडिला, ठीक है, हेक्साटिनिडिला, इधर पे लिख दे रहा हूँ, हेक्साटिनिडिला, ठीक है, हेक्साटिनिडिला। तो उसका अंडर में क्या कहेगा, यूप्लेक्टिला एंड हाइलोनेमा, यूप्लेक्टिला एंड हाइलोनेमा, ठीक है। तो यूप्लेक्टिला जो होता है बेटा, ये क्या होता है, जापानीज वेडिंग में जो आपको जैसे वेडिंग में जैसे दिया, ठीक है, जैसे आपका हम लोग बके वगैरह देते हैं वेडिंग में, तो इस टाइप का यूप्लेक्टिला को जापानीज वेडिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, यूप्लेक्टिला, जिसको जापानीज वेडिंग फ्लावर भी बोलते हैं और उसको बास्केट फ्लावर भी बोला जाता है, यूप्लेक्टिला को, ठीक है। और आपका हाइलोनेमा जो होता है, ये क्या होता है, ग्लासी अपीयरेंस होता है, मतलब आपका स्पॉन्ज ऐसा लगेगा कि कहीं के ग्लास में बना हुआ है स्पॉन्ज, ठीक है। जैसे आप स्पॉन्ज जो होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, आपका बुक में डायग्राम में स्पॉन्ज, अगर वो ग्लासी अपीयरेंस का होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो इस टाइप का आपका हाइलोनेमा है, जो कि किसका क्लास का है बेटा, हेक्साटिनिडिला, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन आप अगर बार बार आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ रहा है बेटा, कल्केरा का क्लास में क्या आ रहा है आपका, स्काइफा आ रहा है, मैं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आपको इजी लगेगा। कल्केरा जो आपको क्लास, उसका अंडर में क्या आ रहा है, स्काइफा आ रहा है और आपका लिकोसेलेनिया आ रहा है। और जो डेमोस्पोंजिया जो आपका क्लास है, उसका अंडर में क्या आ रहा है, स्पोंजिला और आपका यूस्पोंजिया आ रहा है, ठीक है। और हेक्साटिनिडिला क्लास में क्या आ रहा है, यूप्लेक्टिला एंड हाइलोनेमा आ रहा है, ठीक। ये खत्म हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं उसका फर्टिलाइजेशन का तरफ, ठीक है। एक्चुअली में उसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा उसका फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से पहले उसका कुछ और चीज जान लेते हैं। ये जो आपका स्पॉन्ज होता है बेटा, ये स्पॉन्ज आपका क्या होता है, हार्मोफ्रोडाइट होता है। हार्मोफ्रोडाइट मतलब क्या है, आपका मेल और फीमेल एक ही साथ रहेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट। तो स्पॉन्जेस आर क्या है आपका, अगर मैं एक वर्ड में लिखूं, स्पॉन्जेस आर हार्मोफ्रोडाइट, स्पॉन्जेस आर हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट मतलब क्या है, हार्मोफ्रोडाइट मतलब आपका मेल फीमेल एक ही साथ रहेंगे, मेल और फीमेल क्या रहेंगे बेटा, एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। और मेल फीमेल एक साथ रहेंगे तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब उसका बॉडी का अंदर स्पर्म जाएगा और आपका फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। और दोनों साथ में रहते हैं, मेल फीमेल साथ में रहते हैं, इसको बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट, जो कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। आपका बाइसेक्सुअल टर्म का ये हम बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट। ज़्यादातर जब हम ऑर्गेनिज्म केस में यूज करते हैं हार्मोफ्रोडाइट यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको और क्या यूज करते हैं, मोनोसियस यूज करते हैं प्लांट का केस में और एनिमल का केस में भी। तो हार्मोफ्रोडाइट जो हो गया, ये क्या हो गया आपका, मेल फीमेल एक साथ रह रहे हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और ये आपका हो गया मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और आपका अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, अगर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपका स्पॉन्ज में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या आएगा बेटा, फ्रैगमेंटेशन आएगा, मतलब स्पॉन्ज फ्रैगमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका, फ्रैगमेंटेशन आएगा। और ये आपका हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन शो करता है, तो आपका रीजनरेशन भी इधर आप ले सकते हैं, एसेक्सुअल में रीजनरेशन मतलब अगर आप कट कर दोगे तो फिर से वो ग्रो कर, जैसे आपका कोई भी प्लांट होता है, जैसे आपका हिबिस्कस प्लांट हो गया, रोज प्लांट हो गया, उसको कट कर दो फिर से वो ग्रो करने लगेगा। तो इस टाइप का उसका नेचर है रीजनरेशन का, ठीक है। उसको अगर हम कट कर देंगे, यहीं पे अगर हम उसको कट कर देंगे तो फिर वो ऐसा धीरे धीरे आपका
धीरे 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 ऐसा क्या होगा, ग्रो करते जाएगा। ठीक है, तो आपका फ्रैगमेंटेशन शो करेगा, रीजनरेशन शो करेगा। ठीक है, और क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गेमूल फॉर्मेशन करता है। ये आपका नीट में पूछता है बहुत बार, क्या करेगा बेटा, गेमूल फॉर्मेशन करेगा। तो गेमूल फॉर्मेशन मतलब क्या है, वो आपका इंटरनल बोर्डिंग शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, इंटरनल बोर्डिंग। ठीक है, क्या है इंटरनल बोर्डिंग, वो हम देखते हैं इंटरनल बोर्डिंग क्या है। तो देखो गेमूल जो फॉर्मेशन कर रहा है इंटरनल बोर्डिंग, वो क्या होगा, आपको इधर डायग्राम के साथ मैं दिखा दे रहा हूँ गेमूल फॉर्मेशन कैसा होता है। अगर आपका ये एक सेल्स है, ठीक है, अगर आपका ये सेल है, तो सेल का इधर आपका ऐसा स्पिकुल्स रहेगा। ठीक है, ऐसा आपका स्पिकुल रहेगा, स्पॉन्जिन फाइबर रहेगा, ऐसा स्पिकुल। ठीक है, आपका स्पिकुल ले रहा है। अंदर में क्या होता है, ऐसा बहुत सारा टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। ये क्या होता है बेटा, ऐसा टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, ऐसा बहुत सारा टोटीपोटेंट सेल्स। तो यही जो टोटीपोटेंट सेल्स होता है, टोटीपोटेंट सेल्स मतलब जो सेल्स की कुछ भी सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। और इधर का एंड को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। तो ये जो आपका इंटरनल जो बॉडिंग है, ठीक है, ये क्या है आपका इंटरनल बॉडिंग, मतलब क्या है, ये जो सेल है अंदर में ये क्या होगा। और इंटरनल बॉडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, आपका सिंगल पेरेंट रहेगा, उसमें सिंगल पेरेंट रहेगा। ठीक है, सिंगल पेरेंट, उसमें आपका मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट रहेगा। जिसमें आपका मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही तो सेक्सुअल बोलते हैं। लेकिन जिसमें आपका सिंगल पेरेंट रह रहा है, मेल रहेगा तो मेल, फीमेल रहेगा तो फीमेल, उसी को ही तो हम बोलते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है कि नहीं। तो आपका ये जो मेल फीमेल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप सॉरी आपका जो मेल और नहीं तो आपका फीमेल कोई भी रहेगा सिंगल पेरेंट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या रहा है, अंदर का जो सेल एरिकोसाइट्स हो रहा है, ये धीरे धीरे ग्रो करके क्या होगा, इधर से आपका बॉडिंग फॉर्मेशन करेगा, फिर आपका ऐसे रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेमूल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, गेमूल फॉर्मेशन और इंटरनल बॉडिंग, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका स्पॉन्ज का। ठीक है, तो ये चीज़ आपका नीट में बहुत बार पूछा है कि व्हिच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सो इंटरनल बॉडिंग। ठीक है, और व्हिच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म गेमूल फॉर्मेशन, तो आपका स्पॉन्ज है। और जो उसका गेमूल फॉर्मेशन करने के लिए जो सेल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। तो कितना टाइप का सेल्स आपका आ गया, पिनाकोसाइट जो उसका आउटर पार्ट में रह रहा है, कोलार सेल जिसको हम बोलते हैं कोनोसाइट जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, उसका फ्लैजिलरी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, वाटर को क्या कर रहा है, एक्सेल आउट कर दे रहा है। ठीक है, बाहर तरफ कर दे रहा है। और क्या है आपका सेल्स मिला है, अमीबोसाइट जो कि आपका कोलार सेल्स का नीचे रह रहा है। तो अमीबोसाइट्स भी जो फूड खींचता है, जो फूड ट्रैप करता है कोलार सेल्स, वो भी अमीबोसाइट्स जाता है। तो अमीबोसाइट जो ऐसा सेल है जिसका कुछ शेप नहीं, वो भी कुछ सेल्स आपका कुछ ना कुछ सेल्स वो बना देगा, अमीबोसाइट उसका नाम है। और आपका आर्कियोसाइट्स क्या हो गया, जो आपका इंटरनल बॉडिंग के टाइम में जो सेल्स प्रेजेंट रह रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो चार पांच टाइप का सेल्स हो गए, पिनाकोसाइट्स, कोलार सेल्स, कोनोसाइट्स, ठीक है, एमीबोसाइट्स और आपका आर्कियोसाइट्स। ये सब सेल का नाम आपको याद रखना है। इसी से ही आपको एमसीक्यू पूछेगा, इसी से ही आपको नीट का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्पॉन्ज का बारे में। और कुछ थोड़ा बहुत आगे का देखते हैं हम। तो आपका स्पॉन्ज में क्या होता है बेटा, कुछ सिस्टम नहीं रहता है, मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सब नहीं रहेगा। लेकिन स्पॉन्ज में क्या होगा, आपका ऐसा सिस्टम तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको वाटर कैनल सिस्टम रहता है। वाटर कैनल सिस्टम ही क्या हेल्प करता है आपका, वाटर कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज, वाटर कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज हेल्प इन, वाटर कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज हेल्प इन, ठीक है, वाटर कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज हेल्प इन, क्या क्या कर रहा है स्पॉन्ज आपका, किस में हेल्प कर रहा है, वाटर कैनल सिस्टम का स्पॉन्ज आपको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, स्पॉन्ज का जो रेस्पिरेशन होगा उसमें हेल्प करेगा। उसका क्या करता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प कर रहा है, स्पॉन्ज का सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, उसका एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प कर रहा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प कर रहा है। और क्या कर रहा है, उसका न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा है। क्या किस में हेल्प कर रहा है बेटा, उसका न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आपका वाटर कैनल सिस्टम जो है वो स्पॉन्ज का वो क्या क्या हेल्प कर रहा है, पहला हो गया आपका रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रेटरी में हेल्प कर रहा है और आपका न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है आपका, ऐसे न्यूट्रिशन में भी वो हेल्प कर रहा है। तो रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, न्यूट्रिशन चारों ही चीज कौन करता है, आपका वाटर कैनल सिस्टम करता है। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा वाटर कैनल सिस्टम के बाद। ठीक है, तो आपको वाटर कैनल सिस्टम के बाद जो आगे बढ़ेंगे वो है आपका क्या है, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं है, नो नर्वस सिस्टम। आपका स्पॉन्ज में नो नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपका स्पॉन्ज में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, तो उसको हम बोल रहे हैं नो नर्वस सिस्टम। ठीक, और आपका ये जो हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं उसका फर्टिलाइजेशन के बारे में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आपका गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो वो आपका सेक्सुअल है, सेक्सुअल में क्या हो रहा है, आपका बॉडिंग हो रहा है, इंटरनल बॉडिंग, जो कि आपका क्या करता है, गैमुल्स फॉर्मेशन हो रहा है।
और क्या हो रहा है आपका फ्रैगमेंटेशन करेगा, ठीक है, और आपका रीजनरेशन भी शो करेगा। और स्पॉन्ज का और जो एक आपका और एक पॉइंट है जो कि क्या है उसका, आपका जो न्यू जो स्पॉन्ज होगा ये, ठीक है, उसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। उसका कैसा डेवलपमेंट होगा बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब समझ लेना क्या है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब वो है कि वो लार्वा स्टेज फॉर्म करेगा। कौन सा स्टेज फॉर्म करेगा, लार्वा स्टेज। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा बेटा, वो लार्वा स्टेज फॉर्म करेगा, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे हम लोग, जैसे मामल से, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यौंगवान पैदा करें, मतलब हम लोग एक नया जिंदगी दे रहे हैं किसी को भी, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ कि नहीं, हमारा लार्वा स्टेज नहीं है। लेकिन इनको का लार्वा स्टेज होता है, ठीक है। जैसे आपका आप देखे होगे कभी भी अगर कहीं पॉन्ड वगैरह गए होंगे, वहाँ देखना ना आपका फ्रॉग का लार्वा आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉग का लार्वा मिल जाएगा तो वो लार्वा स्टेज होता है। ऐसे मछली टाइप का दिखाई देगा फ्रॉग का लार्वा, ठीक है। तो इस टाइप का इसका भी स्पॉन्ज का भी आपका लार्वा स्टेज मिलेगा, देन जाके आपका ओडल्ट स्पॉन्ज मिलेगा। और ओडल्ट स्पॉन्ज आपका लार्वा स्टेज में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रहेगा और सिमिलरिटी रह भी नहीं सकता, ठीक है, इस टाइप का। तो आपका ये ओवरऑल पिक्चर था मेरा, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जितना मैं पूरा डिटेल्स में आपको बोल दिया हूँ, जितना मैं मतलब मेरा नॉलेज में जितना है सब कुछ आपको मैं बता दिया हूँ। तो अगर आपको और कुछ जानने का मन कर रहा है, आप रेफरेंस बुक वगैरह आपका देख सकते हैं, आपका एनसीईआरटी को आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और अब मेरा एक सबसे जो मेन पॉइंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट मेकिंग कीजिए। जितना आप अच्छे से नोट मेकिंग करेगा, आपको हर चीज़ आपको इजी लगेगा, ठीक है। बायोलॉजी इजी है। बायोलॉजी का मत समझिए कि बायोलॉजी का टर्म जो है उसका जो सिनोनिम्स है बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है। अगर बार बार आप करेंगे तो आपको इजी लगेगा। और कोई भी चीज़ आपको एक बोलूँ, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट रूल नहीं है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, उसका कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आप जितना अच्छा वर्क आपका, जितना अच्छा आपका फोकस रहेगा सब्जेक्ट में, आपको उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये तो ओवरऑल आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और हम आपको कुछ ट्रिक्स बता दे रहे हैं, क्योंकि हम ट्रिक्स बहुत दिन हो गए ट्रिक्स नहीं बताए हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ट्रिक्स के बारे में थोड़ा बताइए, कि नया नया ट्रिक्स कुछ, तो वो ट्रिक्स को हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो आपको पूरा जो एनिमल किंगडम को, ठीक है, आपको पूरा एनिमल किंगडम को आपको आपका पूरा फाइलम जो है, ठीक है, पोरीफेरा को आप कैसे याद रख पाओगे एक ही सेंटेंस में। क्या है वो सेंटेंस का नाम बेटा, वो सेंटेंस का नाम है पोरीफेरा, ठीक है। वो सेंटेंस का क्या नाम है, पोरीफेरा में CS है। देखिए पोरीफेरा में CS है। आप कैसे पूरा पोरीफेरा जो आपको फाइलम में कैसे आ जा रहे हैं, पोरीफेरा में CS है, ये आपका ट्रिक्स है, ठीक है। पोरीफेरा में CS है, देखिए पोरीफेरा में CS है, ये आपका ट्रिक्स है किसका, फाइलम पोरीफेरा को आप कैसे याद रखेंगे। तो P मीन्स क्या हो गया, पोर्स। P मीन्स क्या होगा, पोर, आपका पोर जो मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा पोर मिल रहा है बेटा, ओस्टिया मिल रहा है, जो स्मॉल पोर है। ओस्कुलम क्या है आपका, लार्ज पोर है, ठीक है। R में क्या आ रहा है आपका, साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, ठीक है आपका। चलिए R में और एक आ रहा है, उसको साइंटिस्ट नाम बता देंगे, लेकिन ये R में हम आपको बोल दे रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा है उसका, इंटरसेलुलर है, ठीक है। इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर ही इंटरनल बोल देते हैं, आज अच्छा रहेगा। रिप्रोडक्शन कैसा है उसका, इंटरनल है, ठीक है। और I में क्या है बेटा, I में उसका आएगा आपका, I में क्या होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन लिख सकते हैं। I में क्या लिख सकते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और आपका F में क्या होगा बेटा, F में आपको F में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो F का क्या हो जाएगा, F का फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपका P में हो जा रहा है पोर्स, O में हो ओस्टिया ओस्कुलम, R में आपका इंटरनल डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इंटरनल डाइजेशन ही बोल सकते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये बोल सकते हैं, ठीक है। I में हम बोल इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगा, उसको और भी बोल सकते हैं हम, क्या होगा, इंटरनल डाइजेशन, ठीक है। ये तो हम लिख दिए हैं आपका। और F में हम छोड़िए, F को भी रहने दीजिए, ठीक है। E में क्या होगा आपका, एक्सटर्नल बॉडिंग जो हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल बॉडिंग जो आपका हो रहा है, आपका इंटरनल बॉडिंग हो रहा है। तो R में आपका हो गया साइंटिस्ट का नाम, रॉबर्ट। छोड़िए ये सब ट्रिक्स में क्या होगा, आप भी उलझ जाएंगे, ठीक है। हमको ये सब आदत नहीं है, फिर भी आपको बार बार बोलेंगे सर ट्रिक्स बताइए, इसीलिए हम इस चीज़ को बोल दे रहे हैं। तो ये सब आपका ट्रिक्स है, उसको देख लेना, ठीक है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट वगैरह चाहिए तो बोल देना मेरे को, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।